प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान हाफ ईयरली असेसमेंट एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो आप अपनी स्क्रीन पर सभी बच्चे देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा था, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, इसमें लिखा ऊपर। तो 1897 में भयानक प्लेग कब फैला था? तो प्यारे बच्चों, कब फैला था? बी ऑप्शन इसका सही होगा। पुणे के अंदर फैला था भयानक प्लेग जो है। एससीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर पुणे मिलेगा आपको, और अगर आप गूगल से सर्च करोगे तो आंसर मुंबई भी दिया हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, पुणे सही करना है। आगे है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 पे हुआ, जिस पे मैंने टिक किया हुआ है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में से नहीं गुजरती? तो उड़ीसा के अंदर से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन नंबर ब जो है वो इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो ब ऑप्शन यहाँ पर भी इसका सही है। एक आगे इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसका सही है। एक शिक्षक एक स्कूल में पढ़ा रहा है, ये एक आर्थिक गतिविधि है। आगे है प्रश्न नंबर 6, खालिस्तान को शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो ये तो अभी हाल ही में आपकी छुट्टी हुई थी 23 तारीख को, 23 सितंबर को। पालमपुर गांव की मुख्य गतिविधि कृषि है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? तो ग्रीक शब्द डेमोस जिसका अर्थ है लोक, तथा कैरोस जिसका अर्थ है शक्ति, लोक शक्ति। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें अभिकथन दिया, हिमालय को युवा वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। कारण, हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के कारण हुआ था। तो ये आप अपने एसएस अध्यापक से पूछ करके इसके बारे में सही स्पष्टीकरण आपको खुद देखना है, क्योंकि मैं एक विज्ञान अध्यापक हूँ और आपको इसका खुद करना है। कुक्का आंदोलन क्या था? कुक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नामधारी अथवा कुक्का आंदोलन सिखों से दूसरा सुधार आंदोलन था। नामधारी परमात्मा के नाम का ऊंची आवाज़ में कुक्का मार मार कर पूरी श्रद्धा के साथ जाप करते थे। बाबा राम सिंह ने 1815 से 1885 ईस्वी तक इसका नेतृत्व किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका का वर्णन करें। वास्तव में नदियाँ मानव सभ्यता की जीवन रेखा हैं। ये अपने साथ केवल जल को बहाकर नहीं ले जाती, वह अवसाद तथा घुले हुए खनिज भी साथ ले जाती हैं। नदी घाटियों की समतल तथा उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उपयोगी है। कृषि के कार्य के लिए तो नदियाँ वरदान सिद्ध हुई हैं। लोकतंत्र के कोई दो अवगुण लिखिए। धन व समय की हानि। दूसरा, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। प्रश्न नंबर 14 है, आर्थिक गतिविधियों को समझाइए। तो इसका आंसर मैंने लास्ट के अंदर स्क्रीन शॉट लेकर के लगाया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, आर्थिक गतिविधि की परिभाषा, वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति, खरीद या बिक्री से संबंधित है। किसी वस्तु या सेवा का उपभोग भी अपने आप में एक आर्थिक गतिविधि माना जाता है। इसके बाद में आर्थिक गतिविधि के बाद में आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है और इसके महत्व को स्पष्ट करना, ये तो बिल्कुल आसान है। प्रकृति से प्राप्त जो वनस्पति है प्राकृतिक है। वन्य जीवों के क्या लाभ हैं, ये हमें यहाँ पर लिखना था। आगे है, भारतीय निर्वाचन क्षेत्र की किन्हीं तीन बदलती विशेषताओं की व्याख्या करें। तो मतदाता सूची आम चुनाव शुरू होने से पहले मुख्य उपायुक्त के आदेशानुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूचियां तैयार की जाती हैं। मतदाता का कार्य निश्चित तिथि को मतदान होता है। मतदाता मतदान कक्ष में जाते हैं और गुप्त मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और सेक्शन डी में प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसको आपको पढ़ लेना है और उत्तर देना है। पहला आपसे पूछा है, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299। भारत का संविधान कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद में आगे है, उदारवादी नेता कौन थे? उनकी मुख्य मांगें क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता अपनी नीतियों के कारण उदारवादी के नाम से जाने गए।
उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अधीन ही स्वशासन की प्राप्ति करना था। इन उदारवादी नेताओं में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त आदि प्रमुख थे। मांग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लोकतांत्रिक समस्याओं नहीं संस्थाओं का आरंभ करना, भू राजस्वता सेना के व्यय में कटौती करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना, सामान्यतः तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नीचे दिए गद्यांश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको ये पढ़ना, इनके उत्तर देने थे। भारत के गांव में मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है? तो खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। पालमपुर की कहानी एक काल्पनिक गांव की है। उत्पादन के कार्य कौन कौन से हैं? तो उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है, जिन्हें उत्पादन के कार्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है सेक्शन एफ, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर के अंदर। वह स्थान जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, मुंबई से। पाक जल डमरू मध्य अनाईमुडी चिल्का झील, ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। तो आपको ये कहाँ इसके अंदर भरने थे, भारत के नक्शे के अंदर, जो मैंने यहाँ पर आपको भर के दिखाए हुए हैं। तो ये था आज का पेपर, जिसको आज हमने हल किया। आप अपना यहाँ से मिलान करके मूल्यांकन कर सकते हैं, कितने नंबर आपके बनते हैं। धन्यवाद।